हरे कृष्णा। क्रोध पर विजय कैसे हो? तो क्रोध पैदा किससे होता है? गीता ने कहा, काम से ही क्रोध पैदा होता है। तो वह काम अर्थात कामना क्या है? मनुष्य ने ये समझ रखा है कि धन, संपत्ति, वैभव आदि की कामना होती है। यह भी सब कामना ही है। पर मूल असली कामना क्या है? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो भीतर की भावना है, इसका नाम कामना है। आप पहले ये पकड़ लेते हो कि ऐसा होना चाहिए और वह नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा। कोई वैसा नहीं करेगा तो क्रोध आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई वैसा करेगा या उसके विपरीत कहेगा तो क्रोध आ जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही क्रोध का खास कारण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया मात्र हमारे को पूछकर करेगी क्या? हमारे मन के अनुसार ही करेगी क्या? आप अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना नौकर आदि से चाहते हैं कि ये हमारा कहना करे, तो क्या उनके प्राण नहीं है? क्या उनकी कोई धारणा नहीं है? उनकी कोई कामना नहीं है, चाहना नहीं है? ऐसा करूं और ऐसा ना करूं, ऐसा उनके मन में नहीं है क्या? अगर उनका मन इससे रहित है, तब तो वे आप कहें वैसा कर देंगे। पर उनके मन में भी तो ऐसा करूं और ऐसा ना करूं, ऐसी दो बातें पड़ी हैं। तो वे आपकी ही कैसे मान ले? आपकी ही वे मान ले तो फिर आप भी उनकी मान लो। जब आप भी उनकी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर अपनी बात मनवाने का आपको क्या अधिकार है? इस वास्ते ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भाव मन में आ जाए तो ये ऐसा ही करे। अपना ये आग्रह छोड़ दो। कारण कि इस आग्रह से कारण अभिमान आता है, अर्थात मैं बड़ा हूँ तो इनको मेरी बात माननी चाहिए। ये बड़प्पन का अभिमान ही खास कारण है और वैसा ना करने से अभिमान ही क्रोध रूप से हो जाता है। अगर आप शांति चाहते हो तो अभिमान को मिटाओ, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान रूपी बहेड़िया की छाया में आसुरी संपत्ति रूप कलयुग रहता है। आसुरी संपत्ति के क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड आदि जितने अवगुण हैं, वे सब अभिमान के आश्रित रहते हैं। क्योंकि अभिमान उनका राजा है, उसको आप छोड़ते नहीं तो क्रोध कैसे छूट जाएगा? इस वास्ते उस अभिमान को ही छोड़ दो। छोड़ने का उपाय क्या है? ये जो आपका कहना नहीं करते, वे तो आपके अभिमान को दूर करते हैं, और वे आपका कहना मानते हैं तो वे आपके अभिमान को पुष्ट करते हैं। यह बात आपको जचती है कि नहीं? जो कहना नहीं मानते, वे आपका जितना उपकार करते हैं, जितना हित करते हैं, कहना मानने वाले ऐसा हित उपकार नहीं करते। अगर आप अपना हित चाहते हो तो आपके अभिमान में टक्कर लगे उतना ही बढ़िया है, अर्थात जो कहना ना माने उतना ही बढ़िया है। कहना ना मानने आपके ही लाभ हैं, हानि नहीं है। अभिमान पुष्ट करने के लिए वे बढ़िया हैं जो कहना मानते हैं, परंतु आपका अभिमान दूर करने के लिए वे ही लोग बढ़िया हैं जो आपका कहना नहीं मानते हैं। इस वास्ते आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए। यद्यपि वे जान करके आपका हित नहीं करते कि भाई तुम्हारा अभिमान दूर हो जाए, इसलिए हम आपका कहना नहीं करेंगे, तथापि आपको तो फायदा ही हो रहा है। वे आपके अभिमान को दृढ़ नहीं कर रहे हैं। आप अपना हित चाहते हो कि अहित चाहते हो, कल्याण चाहते हो या पतन चाहते हो? अगर आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण आपका निरअभिमान होने से है, और निरअभिमान आप तभी होगे जब आपका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर कहना मानता रहेगा तो आपका कहना सब जगह डटा रहेगा, और यही अभिमान है, यही आसुरी संपत्ति है। तो जो आपका कहना नहीं मानते, वे आप पर बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं कि आपकी आसुरी संपत्ति हटाकर आप में देवी संपत्ति ला रहे हैं। अब ये प्रश्न आता है कि कहना नहीं मानने से तो बालक उद्दंड हो जाएंगे। वे उद्दंड हो जाएंगे और आप अभिमानी हो जाएंगे, अर्थात वे आपका कहना नहीं मानते तो उद्दंड हो जाएंगे, और आपका कहना मानेंगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे। उन दोनों पर विचार करो। उद्दंड तो आपके बिना हो जाएंगे, पर आपका अभिमान तो उनके बिना दूर नहीं होगा। इस वास्ते आपको अभिमान तो पहले दूर कर ही लेना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि आप उन पर रौब नहीं जमाओगे तो आपकी सौम्यावस्था और निरअभिमान अवस्था का असर उन पर पड़ेगा, तो वे उद्दंड नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। और कह दो कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वे वैसा ही करे, तो आप शांति से चुपचाप रहो। कारण कि वे उद्दंडता करेंगे तो उनको फल मिलेगा। फल मिलने से उनको चेत होगा और फिर उनकी उद्दंडता मिटेगी। उनको चेत होकर जो उद्दंडता मिटेगी, वह उद्दंडता आपके कहने से नहीं मिटेगी, क्योंकि उसके मन में तो अपनी बात भरी रहेगी और बात ऊपर से कलई जैसी रहेगी। वह कलई उतर जाएगी तो उससे उद्दंडता कैसे मिटेगी? उद्दंडता मिटाने का उपाय यही है कि आप अपने अभिमान को दूर करो। वह रहना क्या है? आपके कर्तव्य का आप पर दायित्व है। आपका कर्तव्य क्या है? स्त्री माने ना माने पर आपका क्या कर्तव्य है? पुत्र माने ना माने पर आपका क्या कर्तव्य है? भाई माने ना माने पर आपका क्या कर्तव्य है? माँ बाप माने ना माने पर आपका क्या कर्तव्य है? आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें। वे अपना कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं करते, उधर आप देखो ही मत, क्योंकि जब आप उनके कर्तव्य को देखते हो, ये उद्दंड न हो जाएं। ऐसे समय में आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हो, आप अपने कर्तव्य से गिरते हो, क्योंकि आपको दूसरों को अवगुण देखने के लिए कर्तव्य कहाँ बताया है। शास्त्रों में भी यह नहीं बताया है कि तुम दूसरों का अवगुण देखा करो। प्रत्युत यह बताया है कि यह संसार गुण दोष में है। दूसरों में गुण है तो उनको तो भले ही देखो, पर अवगुण मत देखो। अवगुण देखोगे तो वे अवगुण आप में आ जाएंगे, और अवगुण देखकर उनको उद्दंडता से बचाने के लिए क्रोध करते हो तो क्रोध से नहीं बच सकते। इस वास्ते आप अपना कर्तव्य पालन करो। दूसरों को ना कर्तव्य देखना है और ना अवगुण ही देखना है। हाँ, लड़का है तो उसको अच्छी शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी बात कहो, इतना तो आपका कर्तव्य है। पर वह वैसे ही करे, ये आपका कर्तव्य नहीं है, यह तो उसका कर्तव्य है। उसको कर्तव्य बताना यह आपका कर्तव्य नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना ही है, भाई ऐसा करना ठीक है और ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर वह कहे नहीं नहीं ऐसे करें तो कह दो अच्छा ऐसे ही करो, कि बहुत ही बढ़िया दवाई है, मैं नहीं कहने योग्य एक बात कह रहा हूँ, अभी इस दवाई का मैं सेवन कर रहा हूँ, आपको जो दवाई बताई ये बहुत बढ़िया दवाई है, आप कहो ऐसा करो, और अगर वह ऐसा नहीं करे तो हम तो ऐसा करेंगे। अच्छा ठीक है, तो जैसी मर्जी है वैसा करो। अन्याय हो, पाप हो तो उसको अपने स्वीकार नहीं करेंगे। अपने तो शास्त्र के अनुसार बात कह दी और वे नहीं मानते तो शास्त्र क्या कहता है? क्या उनके साथ लड़ाई करो या उन पर रौब जमाओ? आपका तो केवल कहने का अधिकार है, और वे ऐसा ही मान ले, यह फल है, आपका अधिकार नहीं। आपने अपनी बारी निकाल दी, बस। कर्तव्य तो आपका कहना ही था, करा लेना आपका कर्तव्य थोड़ा ही है। वैसा करें, यह कर्तव्य उनका है। आपने तो कर्तव्य समझा देना है, उसका कर्तव्य का पालन कर लिया तो आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं, और वह नहीं करेगा तो उसका नुकसान है। आपके तो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि आपने तो हित की बात कह दी। यह बहुत मूल्यवान बात है। नारायण नारायण नारायण।